तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले अपनी Honda CB350 RS की, जो कि रहने वाली है फुली मॉडिफाइड। और जैसे देख सकते हो स्टॉक से पूरी चेंज कर दी है मैंने, बस इसमें रैप नहीं कराया, उसकी कमी रह गई है। बाकी मैं बात करता हूँ अपने एक्सेसरीज की, जो मैंने एडिशनल लगवाई हुई है। जितनी भी मैंने अपनी एक्सेसरीज लगवाई है वो सारी मैंने करोल बाग से लगवाई है, तो उसकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम माई एग्जॉस्ट, जो कि रहने वाले ग्लोब कंपनी के, और इसकी कॉस्ट मैं वो आपको लास्ट में बताऊंगा। तो आप एग्जॉस्ट देख सकते हो, इसकी फिटिंग, ये स्लिप ऑन एग्जॉस्ट आते हैं कि आप अपने स्टॉक वाले खुद से उतार सकते हैं, वापस लगा भी सकते हो, उसे फिट कर सकते हैं। तो ये स्लिप एग्जॉस्ट आते हैं जिसमें बेंड पाइप को बेल्ट करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली आप लेकर आओ, आप खुद से भी लगा सकते हो या आप अपने किसी मैकेनिक शॉप से जाके लगवा सकते हैं। तो मैंने इन्हें खुद से फिटिंग किया है। फिटिंग कुछ ऐसी दिखने वाली है, और इसकी एग्जॉस्ट नोट की साउंड पहले मैं सुना देता हूँ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना इग्निशन। तो ये जो साउंड सुन रहे हो अभी, ये आइडियल पे है। एंड देन अब इसको मैं रैप करता हूँ। गाइस मैं एग्जॉस्ट के बारे में एक चीज़ और बता दूं, जो कि मेन पॉइंट है, क्योंकि अगर आप अपना स्लिप ऑन लगाते हो या कोई भी कस्टम एग्जॉस्ट लगवाते हो, तो सबसे एक बेस्ट चीज़ है, या आप खुद ही फिट कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके पास जो एग्जॉस्ट है उसकी जो एयर है यहाँ से जॉइंट के पास से, वो लीक नहीं होनी चाहिए। उस केस में मैंने क्या किया है, जो मेरी एग्जॉस्ट की एयर लीक हो रही थी, तो मैंने यहाँ पर एम सील लगाई है। आप देख सकते हो जो घर में एम सील यूज़ होती है वो आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये परफेक्ट जुगाड़ कह सकते हो, जो कि अगर ये हिलता भी है इन केस, तो ये एयर फ्लो को बना के रखेगा, वो लीक नहीं होगी। तो ये चीज़ आप मेजर ध्यान रखना है। आपकी जो एग्जॉस्ट का साउंड है वो ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैंने एम सील लगाई, उसके बाद बहुत प्यारा साउंड आ रहा था ये। तो ये हमारा एग्जॉस्ट रहने वाला है, जो कि क्लिप ऑन था, और हमने खुद ही घर पे फिट किया है। तो कुछ ऐसी लुक आ रही है हमारे Honda CB350 की। तो गाइस ये मैंने कस्टम क्रैश गार्ड लगवाया अपनी बाइक में, और स्टॉक बाइक में लेग गार्ड मिलता है आपको, वो बहुत ज़्यादा डिसेंट क्वालिटी का मिलता है, और मुझे नहीं लगता था कि उससे मेरा इंजन और मेरा टैंक सेफ है, तो इसीलिए मैंने इसको चेंज करवाया है। और ये जो मैंने चेंज करवाया, ये मैंने सन्स क्लासिक पार्ट से लगवाया, जो कि है करोल बाग में। मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो क्रैश गार्ड का लुक कुछ ऐसा रहने वाला है, जिसमें आधा ये इंजन प्रोटेक्ट करता है, एंड देन जो टैंक है वो टैंक को भी ये फ्लोर पे टच नहीं होने देगा। इनकेस अगर आपकी गाड़ी डाउन होती है, गिरती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सेफ रहता है इसके लिए, बाइक के लिए। और ये जो क्रैश गार्ड रहने वाला है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहने वाला है। अगर आप आगे से लुक देखोगे तो ये क्रैश गार्ड कुछ ऐसा रहने वाला है। आप इसका साइज़ देख सकते हो, ये कितने बाहर हैं। तो इनकेस अगर आपकी गाड़ी डाउन होती है, तो ये आपके लेग को भी डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, और इतने ही जो बाहर हैं, इससे आपका टैंक एंड जो इंजन है वो काफ़ी सेफ रहता है। और मैंने स्टॉक वाले इसलिए हटा दिए लेग गार्ड, क्योंकि वो डिसेंट क्वालिटी के, और मुझे लगता था वो बैंड हो जाएंगे। और मेरी बाइक 2 से 3 बार ये गिर चुकी है, इनकेस मतलब उतनी स्पीड में नहीं गिरी है, बट स्टिल बस इसके ये जो रबड़ है, जो ये वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा डैमेज हुआ है। जस्ट ये ऐसा बोल सकते हो कि ज़मीन से टच हुए तो घिस गए हैं, और कुछ नहीं हुआ है। इसीलिए मैं इस क्रैश गार्ड को आपको सजेस्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये बेस्ट रहने वाले हैं। क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा हैवी है, और देख सकते हो आप कितने मोटे हैं ये। और गाइस मैं बात करने वाला हूँ बैक साइड पे मैंने ये लगवाए 2 ग्रैब रेल्स, एक इस साइड है, एक इस साइड। अगर आप इन फ्यूचर सैडल बैग या फिर आप कोई लॉन्ग ट्रिप करना चाहते हैं, तो आपको सैडल स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ये ग्रैब रेल के नाम से आते हैं। तो इनको आप एज अ यूज़ कर सकते हो सैडल गार्ड्स की तरह। तो यहाँ पर आप अपने बैग्स लगा सकते हो, जिससे ये टायर के अंदर की साइड नहीं जाएंगे। तो ये जो चीज़ है, ये आप कंपनी से परचेज़ कर सकते हैं, एज अ कंपनी एक्सेसरीज़ है ये। मैंने कंपनी से लगवाए हैं ये। तो ये 2 आते हैं, एक इस साइड के लिए, एक लेफ्ट साइड, और एक राइट साइड के लिए। और ये कुछ ऐसे दिखने वाले हैं, और इनकी कॉस्ट अराउंड 1600 रुपीज़ है। तो इसमें आपको एक टॉप रैक भी मिलता है, वो आप लगवा सकते हैं, बट मैंने वो अभी लगवाया नहीं है, क्योंकि मैं अभी कोई लॉन्ग ट्रिप नहीं मार रहा हूँ। बट स्टिल अगर आपको अपनी बाइक बैक साइड से प्रोटेक्ट करनी है, इनकेस वो अगर गिरती है, तो आप जो लेफ्ट साइड है वो ग्रैब रेल प्रोटेक्ट कर लेगा, बट जो राइट साइड में उसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी। आपका जो एग्जॉस्ट है वो ज़मीन में टच हो गई, जैसे आप यहाँ पे स्क्रैचेस देख सकते हो। तो ये जो आप स्क्रैचेस देख सकते हो, ये नीचे डाउन साइड पे ये टच हो गई थी ज़मीन में, तो उससे ये स्क्रैचेस आए थे। तो राइट साइड में कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगी आपको ग्रैब रेल से, बट लेफ्ट साइड जो है वो आपका सेफ रहने वाला है। अगर मैं हैंडल की बात करूँ, तो मैंने यहाँ पे लीवर गार्ड्स लगवाए हुए हैं, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं हमारे लीवर्स को। और जो ये क्लच है, इसको भी ये प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि बाई चांस अगर ये गिरती है इनकेस कभी भी आपसे, तो लीवर टूटने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटी रहती है वो डिसेंट रहती है, डिसेंट या नॉर्मल कह सकते हो आप। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप मॉडिफाइड करवाओ, जिससे जो आपका जो कॉस्ट है वो बच जाएगी, क्योंकि इनसे आपके लिवर प्रोटेक्ट रहेंगे। और ये स्टॉक वाले काफ़ी बेस्ट होते हैं, क्योंकि ये स्लीपर क्लचेस के साथ आती है मेरी बाइक Honda CB350 RS। अगर आप इसमें आफ्टर मार्केट लगवाएंगे क्लच में, फिर वो आपकी वो स्मूथनेस नहीं रहेगी, इसलिए मैंने इसको मॉडिफाई
मॉडिफाई करवाया। मॉडिफाई के इन द केस मैंने ये लगवाए हुए हैं। तो ये कार्बन एडिशन में आते हैं। आपको अगर ब्लू की जगह रेड चाहिए, आपके पास रेड है या येलो CV 350 RS है, तो आप वो लगवा सकते हो। इसमें कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो 2-3 तरह के आते हैं, बट मुझे ये सूटेबल लग रहा था। इससे मेरी बाइक की लुक तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, क्योंकि मैंने अभी मिरर हटवाए हैं, क्योंकि एक मिरर टूट गया है। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको आप मिरर्स हटवा दो, क्योंकि आपका फिर जो चलान है उसके कटने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो आप मिरर मत हटवाना। मेरा एक मिरर टूट चुका था, इसीलिए वो मिरर नहीं दिख रहा होगा आपको। और फ्रंट में बात करूँ तो मैं लाइट के पास हमारे पास है ये स्मॉल विंड शील्ड मिलती है आपको, जो कि ये रहने वाली है वो कंपनी की तरफ से रहती है। और ये एक जो होती है वो लॉन्ग वाली होती है, तो मैंने स्मॉल लगाई क्योंकि इसके साथ ये फिट लग रही है और लुक काफ़ी ज़्यादा प्यारा ऑसम निकल के आ रहा है। क्योंकि जो GT या कॉन्टिनेंटल या हंटर से कंपेयर करोगे, उन सब में आपको बस स्मॉल विंडशील्ड मिलेगी। और इसकी फिटिंग कुछ ऐसे है, यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पे हमें एक गार्ड मिलता है लोहे का, जो कि हमारे लाइट खुलने के बाद अटैच होता है हैंडल से, और ऊपर से एक ये लोहे की वायर टाइप की आ रही है जो अटैच है हमारे हैंडल और सॉकर दोनों से अटैच है। और यहाँ पे हमें नट मिलते हैं टाइट करने के। इनको टाइट करने के बाद कुछ ऐसा लुक आता है विंडशील्ड का। तो ये सारी चीज़ हमने इसमें मॉडिफाई करवाई है।